संजय सिंह मंत्री से सुरक्षा की मैं मांग भी करता हूं सरकार से, क्योंकि ये किसी भी वक्त हमारी हत्या भी करवा सकते। नॉमिनेशन से पहले नॉन अवेलेबल वारंट जारी था इनके ऊपर, उसके बावजूद भी प्रशासन इनको अरेस्ट नहीं किया। फिर भी संजय सिंह के ऊपर न्यायालय में नॉन अवेलेबल वारंट जारी है। कॉम्प्लेक्स में एक फ्लैट का मामला है और हम पैसा पूरा दे चुके हैं, उसके बावजूद भी हमारी रजिस्ट्री नहीं हुई और पैसा भी गलत तरीके से लिया गया। 943 स्क्वायर फीट ही है उनका और 1395 स्क्वायर फीट का पैसा उन्होंने हमसे लिया। मामला यही है और आजकल रजिस्ट्री कर रहे हैं, पर रजिस्ट्री उन्होंने आज तक नहीं किया। 2023 में ही मैंने एग्रीमेंट बना, 11 लाख रुपया मैंने उनको दिया भी, जिसका वीडियो, ऑडियो, फोटोग्राफी सारा चीज़ है मेरे पास। उसके बाद जब ये आनाकानी करने लगे तब हमने इनसे जिक्र किया कि भाई अब पैसा मेरे पास नहीं है, टोटल पैसा कैश में चाह रहे थे। तो भाई डकैती करने जाएंगे इनके लिए थोड़ा ही हम। तो फिर हम कहे इनको कि भाई आप रेरा अप्रूवल हमको दीजिए, हम बैंक से लोन लेंगे। तो रेरा अप्रूवल इनका फेल हो चुका था। इनका अनुराग जो है भवानी कॉम्प्लेक्स का मैनेजर, ये हमको कॉल किया, जिसका रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। रेरा अप्रूवल सर फेल है, कम से कम 3-4 महीना लग जाएगा हमको बनाने में। चुनाव के दौरान जो है इनको कई बार नोटिस भी गया, लेकिन ये नोटिस का कोई भी मतलब कानून का समझिए तो कोई इनके लिए कानून मजाक है। क्योंकि कानून मजाक इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नॉमिनेशन से पहले नॉन अवेलेबल वारंट जारी था इनके ऊपर, उसके बावजूद भी प्रशासन इनको अरेस्ट नहीं किया। अगर आम जनता के ऊपर नॉन अवेलेबल वारंट जारी होता तो कब का सलाखों के पीछे होता और सारा परिवार हो सकता है कि पीछे होता। तो नीति अभी भी संजय सिंह के ऊपर न्यायालय में नॉन अवेलेबल वारंट जारी है, फिर भी वो खुलेआम घूमते हैं, खुलेआम एसपीडीएम से मिल रहे हैं, उनको कोई अरेस्टिंग नहीं की जा रही है। क्या है पूरी मामला? इसे पूरी मामला यही है कि दरहुआ में एक भवानी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जिनका प्रोप्राइटर है संजय सिंह, जो अभी वर्तमान में जो है बिहार सरकार में मंत्री हैं। उनके द्वारा जो है कि मेरे मुवक्किल जो है श्री प्रभात कुमार सिंह को, जिन्हें अपना जो है कि एक कमरा 605 नंबर बुक कराया था, ठीक है, जो बुक हुआ उसको तय अनुसार उनको सारा पैसा दे दिया गया, ठीक है, और उन्होंने फ्लैट रजिस्ट्री में जो है कि देरी करने लगे, आनाकानी करने लगे। तो हमसे संपर्क किए जो है हमारे प्रभात कुमार सिंह जी, उन्होंने, तो हमने उनके निर्देशानुसार उनको एक विधिक नोटिस भेजा, ठीक है। नोटिस मिल जाने के 15 दिन तक हम लोगों ने इंतजार किया, उन्होंने कोई जवाब, उसका नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। तो हम लोगों ने रेरा कार्यालय पटना में एक रेरा परिवाद संख्या 288-25 दाखिल किया, ठीक है, जो अभी सुनवाई प्रक्रिया में चल रही है, उनके द्वारा कॉपरेट नहीं किया जा रहा है उसमें, ठीक है। उसके बाद जो है कि फिर हम लोगों ने माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में परिवाद पत्र संख्या 1856-25 दाखिल किया उनके विरुद्ध, जो सब गवाही और सुनवाई के उपरांत श्री संजय सिंह के विरुद्ध 406, 420, 467, 468, 471 है ना, भादवी के अंतर्गत संज्ञान लिया गया तथा उनकी उपस्थिति हेतु सम्मन अवेलेबल वारंट और नॉन अवेलेबल वारंट तक जा चुका है लगभग, और जो है कि अभी तक वो उपस्थित नहीं हुए, ठीक है। और जब उन्होंने अपने विधानसभा चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल किया तो उन्होंने इस मुकदमे का जिक्र मतलब चुनाव का जो है कि हलफनामा में नहीं दाखिल किया था। इसलिए हम लोगों ने उनके विरुद्ध जो है कि जिलाधिकारी वैशाली हाजीपुर एवं मुख्य चुनाव आयुक्त बिहार सरकार पटना तथा चुनाव अधिकारी महुआ को लिखित आवेदन दिया था, ठीक है, और ईमेल से भी भेजा था। जब उनको इस बात का शोकज हुआ तो 2025 के दिवाली के दिन उन्होंने एक अपने मित्र के साथ आए और उनसे वादा किया और एक बॉन्ड बना, ठीक है, कि हम जो है कि दिसंबर के प्रथम सप्ताह में प्रभात जी को फ्लैट रजिस्ट्री करवा देंगे, कि चुनाव खत्म होगा उसके बाद हम करवा देंगे। चुनाव खत्म होने के बाद वो मंत्री बन गए, कई एक बार उनसे बातचीत की गई, लेकिन कभी उन्होंने फ्लैट रजिस्ट्री नहीं करा। और उन्हीं मतलब जिस दिन उनको अति हुआ उसी के कल होके हम लोगों ने पुनः जो है कि अति बात हुआ
तो उसके बाद दिसंबर में वो रजिस्ट्री नहीं कराए। रजिस्ट्री नहीं कराने के बाद जो है कि आज तक वो आजकल कहकर बहाना बनाते रहे और अभी तक जो है फ्लैट रजिस्ट्री नहीं हुआ। अच्छा, एक चीज बताइए, जिस तरीके से बात आ रही है कि चुनावी हलफनामे में उन्होंने अपना जो भी आपराधिक होता है वो डाटा नहीं डाला है, तो क्या इससे उनके चुनाव लड़ने में या चुनाव आयोग की तरफ से कोई एक्शन होने की भी उम्मीद लगती है? अभी तो चूंकि उस समय उन्होंने मतलब कंप्रोमाइज करके और उक्त आवेदन को वापस करवा लिया था, जिसका हम लोग पुनः ईमेल दिए कि हम लोगों ने अपना दिल लिया है, अपना जो है कि समझौता कर। तो अभी तो अब उनके विरुद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि उस समय हम लोगों ने हमसे आके कंप्रोमाइज, प्रभात जी से कंप्रोमाइज किया था उन्होंने। क्या नाम? ये मामला है भवानी कॉम्प्लेक्स जरुआ, जो संजय सिंह जी का है, जो आज के डेट में बिहार सरकार के PHED मंत्री हैं। 11/12/2023 का ये एग्रीमेंट पेपर है जो संजय सिंह ने बनाया था हमारे दरवाजे पर आकर के, जिसमें कि लिखा गया कि 1395 स्क्वायर फीट एरिया आपको दिया जाएगा 3175 के रेट से, जबकि वहाँ जो एरिया है 943 स्क्वायर फीट ही है। तो हमने उनको पैसा अभी तक जो है 42,64,124 रुपया हम उनको दे चुके हैं। फिर भी हमारा रजिस्ट्री आज तक उन्होंने नहीं किया। कितना दिन हो गया एग्रीमेंट? 2023 में करवाए थे, आज 26 है, 2026 चल रहा है। और अंत में थक हार करके हम इन पर एरा में भी कंप्लेंट दायर की है, जिसका कि केस संख्या है 288। उसके बाद हम हाजीपुर न्यायालय में भी इनके ऊपर केस दायर किए, जिस पर कि चुनाव के दौरान इनके ऊपर नॉन अवेलेबल वारंट भी जारी हुआ। फिर ये हमारे पास दीपावली के दिन आए कंप्रोमाइज करने के लिए। हम कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार भी हुए, तो ये अपने हाथों से एग्रीमेंट बनाए कैमरा के सामने में कि प्रभात जी 943 स्क्वायर फीट जो है रेरा के कानून के तहत कानूनन है, लेकिन क्या कीजिएगा, थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ता है। 1170 का रेट हम बना देते हैं। ठीक है, बना दीजिए। 1170 के रेट से वो बोले कि बना दी, एग्रीमेंट बना कैमरा के सामने में। उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी चुनाव का समय है, थोड़ा सा हम ज़्यादा व्यस्त रह रहे हैं, दिसंबर फर्स्ट वीक में हर हाल में रजिस्ट्री कर देंगे, जो उन्होंने एग्रीमेंट में ऐसा लिखा। ये संजय सिंह का बनाया हुआ एग्रीमेंट है, उनका दस्तखत भी है। उसके बावजूद भी मैं जब भी उनको फ़ोन किया या व्हाट्सएप मैसेज किया, आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, समय नहीं है मेरे पास, जबकि मेरे बगल में आते हैं, मोहल्ला में, बाजार में बैठते हैं, फिर भी समय नहीं है उनके पास रजिस्ट्री करने के लिए। पिछले मंथ भी रजिस्ट्री कुछ लोगों का हुआ है, पर मेरा नहीं हुआ रजिस्ट्री, जिसमें कि आज तक ये न बेल करवाए हैं न कुछ। और सुशासन की सरकार में अगर किसी आम आदमी पर अगर नॉन अवेलेबल वारंट होता तो प्रशासन हर हाल में उसको जेल के भीतर रखते, लेकिन मंत्री जी को स्वागत करने के लिए प्रशासन जा रहा है उस मंत्री जी को जिसके ऊपर नॉन अवेलेबल वारंट जारी है। आज भी बात हुई 12 तारीख को अजय कुशवाहा जी के माध्यम से मोबाइल कॉन्फ्रेंस करके हमसे बातचीत हुआ। उस दिन भी इन्होंने कहा कि हर हाल में कल के कल रजिस्ट्री आपकी होगी। फिर इनका एक मैनेजर है अनुराग भवानी कंस्ट्रक्शन का, वो उनसे भी अजय जी बात करवाए। वो हमसे मांगा आधार कार्ड, पैन कार्ड, व्हाट्सएप पर आप भेज दीजिए, मैंने वो सब भेज दिया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद फिर जो है आज हमने उनको मैसेज किया कि संजय जी, मैं आपसे तंग आकर के मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं, आपके कारण हमारी जमीन बिक गई, हमारा गाड़ी बिक गया, आपके कारण हमारी वाइफ डिप्रेशन की शिकार हुई, आईसीयू में भर्ती रही, और अब नौबत ये आ गया है कि हम लोगों को आत्महत्या करना पड़ेगा, और इस हत्या के जिम्मेवार भी आप ही होंगे, क्योंकि आप ही के टॉर्चर के कारण और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने लोगों से धमकी भी दिवा रहे हैं।
जो मैंने आवेदन थाना में भी दिया था, तो थाना प्रभारी का कहना है कि संजय सिंह नाम रहने दीजिए, भवानी बिल्डर रहने दीजिए, पीएचडी मंत्री जो लिख दिए हैं सो दिक्कत है। हाँ, सो हम रिसीविंग नहीं दे पाएंगे। तो हम कोर्ट में भी ऐसा प्रावधान है कि आप वहां भी एफआईआर कर सकते हैं, तो हम कोर्ट में करवा दिए हैं। कोर्ट में करवा दीजिए बजाते, आपको पेपर दिखाए भी हैं ये कोर्ट का। मतलब थाना के द्वारा आपका एफआईआर नहीं लिया गया, जो एक मंत्री का कंप्लेंट था। हाँ, इस कारण से। उसके बाद संजय सिंह से आज भी बात हुई है हमारी, आपको मोबाइल का, ठीक है, आगे बोलिए ना। हाँ, वो भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, ऑडियो वीडियो सब रिकॉर्डिंग है। आज भी हमने कहा है उनको कि आप धमकी क्यों दे रहे हैं, आज भी हमने उनको कहा है आप ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, हमारा हत्या करवाइएगा। क्लियर जवाब दिए हैं। बस आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम इंसाफ चाहते हैं। कितना लाख रुपया आपने दिया था? 42,64,124 रुपया अभी तक आपने दे दिया? हाँ। एडवांस कितना दिया था? एडवांस दिए थे, जिस दिन पेपर बना था उस दिन 11 लाख रुपया हमने एडवांस दिया था। 11/12/23 को उस दिन 11 लाख रुपया एडवांस दिया, जिसका जिक्र भी देखिए, जिक्र भी यहाँ है। 11,01,000 रुपया कैश दिए थे या अकाउंट? नहीं, ये संजय सिंह जी हम पर बहुत दबाव बनाए, कम से कम 25 लाख कैश का व्यवस्था कीजिए। तो बहुत मुश्किल से 10 दिन का समय लेकर के कहाँ से व्यवस्था करके 11 लाख रुपया हम जमा किए और इनको फोन किए। फिर ये मेरे घर पर आए और हमसे 11 लाख रुपया कैश लिए। उसके बाद उस पैसा लेके जाने लगे। हम कहे संजय जी रुकिए, मेरे पास कोई प्रमाण है कि आपको पैसा मैंने दिया, इसका वीडियो रिकॉर्डिंग हम करेंगे। तो फिर वीडियो रिकॉर्डिंग हमने किया, दस्तखत करते हुए फोटोग्राफी हुई हमारे ऑफिस में। यानी आपने जो पैसा दिया उसका वीडियो